यहाँ उपस्थित सभी हमारे नए नवप्रवेशित विद्यार्थी, उनके अभिभावक, हमारे पुराने छात्र, हमारे शिक्षकगण, प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य का इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा विद्यालय बक्सी पॉलिटेक्निक सन 2008 में स्थापित हुआ और इस विद्यालय को स्थापित करने में हमारे मैनेजर श्री रईस अहमद सर, डायरेक्टर श्री अनीश अहमद जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये विद्यालय इस यहाँ के शिक्षा के स्तर को उठाने, आसपास के एरिया में इस तरह का विद्यालय पूरे जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो अथक प्रयास किया और जो सहयोग दिया, इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम प्रबंधक महोदय और श्री हमारे प्रधानाचार्य श्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि हमारे दीप प्रज्वलित करके माँ सरस्वती की माला करें और दीप प्रज्वलित करें। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। अज्ञानता से माँ मुझको अब, अज्ञानता से माँ मुझको अब तार दे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। बक्सी पॉलिटेक्निक के इस कंप्यूटर कक्ष में हमारे नए जो एडमिशन लिए हैं बच्चे, जो पुराने बच्चे हमारे हैं, अभिभावक आए हुए हैं, हमारे शिक्षक बैठे हुए हैं। तो यह हर्ष का विषय है कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इससे बच्चों के और गार्जियन में उत्साह बढ़ेगा। और साथियों, एक चीज़ आप जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक आज बेरोजगारी से पूरा देश जूझ रहा है। पॉलिटेक्निक ऐसा कोर्स है कि ये मीडियम क्लास के बच्चे, किसानों के बच्चे, गांव के बच्चे आज BA करके MA करके टहल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन पॉलिटेक्निक के बच्चे जितने भी हैं उनको 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी हर हाल में मिल जाती है। अगर करना चाहेंगे तो कोई ताकत नहीं हो सकती, इनको नौकरी अवश्य मिलती है प्राइवेट में। अभी सिगरारा के मौर्य जी हैं, आज अपने बच्चों को लेकर आएंगे। उनके 2 बच्चे यहाँ से पढ़कर पास आउट हुए और दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो अगर बच्चे संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता उनको मिलेगी। भाई पॉलिटेक्निक मीन्स जैसे ब्रांच कोई भी हो, इंजीनियरिंग में ब्रांच कोई भी हो, हर ब्रांच, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे इस बिल्डिंग को बनाने की जरूरत जब पड़ी तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी? सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट इंजीनियर की। फिर इसके बाद मैकेनिकल की पड़ी। फिर बिजली प्रांगण में लाना हुआ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत पड़ी। कंप्यूटर लैब को विकसित करना पड़ा तो कंप्यूटर लैब की जरूरत पड़ी। वायरिंग करानी हुई तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की जरूरत पड़ी। तो ब्रांच सारी अच्छी है, कोई ब्रांच खराब नहीं होती।
बच्चे जिस ब्रांच में रुझान हो जिनका उस ब्रांच में मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी। और थोड़ा माता जी की तबीयत खराब है, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, मैं दवा दिलाने जा रहा हूँ। बाकी कार्यक्रम पर साहब। तो जैसा हमारे प्रबंधक महोदय जी ने बताया कि ब्रांच कोई भी हो, आप अगर अपने पसंद की ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका इंटरेस्ट है उस ब्रांच में आप अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर आप शिक्षा अर्जित करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो कभी जल्दी कभी देर जरूर होगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी क्रम में मैं अपने संस्था के प्रधानाचार्य श्री विजेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और बच्चों को कहें, लेकिन मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करने से पूर्व मैं कुछ शब्द उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हमारे जो प्रधानाचार्य श्री विजेंद्र कुमार जी हैं, डॉक्टर विजेंद्र कुमार जी हैं, उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा जो है BHU से प्राप्त की है और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आएं और हमारे छात्रों को कुछ दो शब्द कहें। थैंक यू सर। बक्सी पॉलिटेक्निक संस्था के प्रबंधक महोदय, तो अभी माता जी तबीयत खराब होने से चले गए हमारे बीच से, और सहायक प्रबंधक महोदय दानिश सर जो अभी बैठे हुए मचासीन हैं, 9 प्रवेशित छात्रों को अभिभावकगण तो हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं, आदरणीय हैं, गेस्ट हैं, पूजनीय हैं, हमारे प्रांगण में पधारे हैं, उनको सतत नमन अभिनंदन करता हूँ। और इसके बाद उनका हक बनता है जो आज का प्रवेश लिए हुए 2022 और 23 के छात्र हैं, इस प्रांगण में पढ़ने हेतु, समझने हेतु ओरिएंटेशन प्रोग्राम के तहत उतारे हुए हैं। और हमारे सीनियर छात्र जो दिख रहे हैं, कुछ सीनियर छात्र जो बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद हमारे अपने सहयोगी और HOD विभागाध्यक्ष रिलेटेड टू डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ द पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एंड कलीग्स एंड सभी छात्र छात्राओं, सभी कर्मचारी बंधु, हमारे जितने यहाँ टीचिंग, नॉन टीचिंग, स्वीपर, वाली और इस क्षेत्र के सम्मानित व्यक्तिगण, मीडिया प्रिंट सर, थैंक्स। जैसे प्रबंधक महोदय ने बताया, बताने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट। जैसे ने आपने हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट HOD हिमांशु सर ने बताया, हमारे बारे में दृष्टि से बता दिया, ऐसी बात नहीं है, दिग्भ्रमित मत होइएगा, और फैक्ट है। मैं यह बताना चाहता हूँ सर्वप्रथम ज़्यादा समय में लेते हुए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम। अब तो बता सर ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्या होगा तो बच्चे चलेंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा दिशा निर्देश नीति है जिसके अंतर्गत आज के दिन यह बताया जाता है कि हाई स्कूल और इंटर पास करने के बाद जब प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स में प्रवेश पाते हैं तो किस तरह से अपने को तैयार करना है, किस तरह के कोर्सेज को पढ़ना है, किस तरह के लैब करना है। इस कोर्स को 3 वर्षीय या 2 वर्षीय, जैसे आपको विदित है कि हाई स्कूल करने के बाद 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है, इंटर पास करने के बाद 2 वर्षीय, जबकि के ग्रुप इंटर टेस्ट में बैठे होते हैं या IIT किए, ITI किए रहते हैं, ITI करने के बाद 2 वर्षीय में आते हैं। इन दौरान कौन कौन सा कोर्स, कितने बार एग्जामिनेशन देते हैं, कौन सा पेपर देते हैं, कितने नंबर का है और कैसे फैकल्टी हमारे पढ़ाते हैं, कैसे कितने क्वालिफाइड फैकल्टी पढ़ाते हैं, इन सारी बातों से जिस प्रोग्राम के तहत आप अवगत होते हैं, जानकारी प्राप्त होता है, ऐसे प्रोग्राम को ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्लियर? देखिए और दानिश सर से कहूँगा कि धन्यवाद दे दें, थोड़ा सा कंक्लूडिंग कर दें, 2 शब्द बता दें बच्चों को जो आप यहाँ पर आए हुए सभी नवप्रवेशित छात्रों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे सभी गार्जियन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग जो है अपना समय निकाले। मैं अपने नवप्रवेशित छात्रों को
ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर प्रवेश लिए हैं उस उद्देश्य को आप लोग यहाँ पूरा करें। यहाँ आपके गार्जियन भेजे हैं आपको पढ़ाई करने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे मन लगा के पढ़ाई करिए। होता क्या है, कभी कभी बच्चे बाहर कमरा लेके रहते हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, वो गार्जियन को जानकारी नहीं होती, कॉलेज आते नहीं, बंद कर देते हैं। तो ऐसे आप अपने गार्जियंस के साथ अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपने गार्जियंस के साथ धोखा कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो नवप्रवेशी छात्र हैं ऐसा ना करें। और जितने भी बच्चे हैं आप लोग रेगुलर क्लास करिए। यदि आप लोग को जो चीज़ नहीं समझ में आती है अपने टीचर से बार बार पूछिए। आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, यहाँ लैब करने के लिए आए हैं, प्रैक्टिकल करने के लिए आए हैं। सारी चीज़ें आप लोग जो है प्रॉपर टाइम करिए। हम आपके साथ हैं, कहीं भी कोई भी असुविधा होती है आपको, हम आपके साथ हर तरीके से खड़े हैं, ठीक है। कॉलेज की तरफ से कोई वो नहीं, आप लोग का बस ये है कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। धन्यवाद।